मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। आप सोचोगे टेंशन खत्म हो गई जीवन की। इसका एक ही तरीका है कि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इस रास्ते पर चलेगा उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख का मतलब बहुत सुख मिलेगा। और अव्ययम, व्यय का मतलब होता है खत्म होना। अव्यय, अव्यय का मतलब कभी खत्म नहीं होगा। नहीं चाहते ऐसा। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो ये जान जाएगा उसका अशुभ खत्म हो जाएंगे। मोक्ष से अशुभात, सरल संस्कृत। आप तो चाहते हैं अशुभ खत्म हो जाए। भगवान के दर्शन क्यों आते हैं? भगवान देने हमें धर्म स्थापना के लिए आते हैं। धर्म क्या है? ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। भागवत कहता है कि धर्म वो है जो भगवान के मुख से आया है। गीता के अंदर प्रभु जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी तरीके से भी सांप्रदायिक हो, जो कि लड़ाई करा दे। अर्जुन को यही तो किया भगवान ने पहले। अर्जुन आया था मूड में, गुस्से से लड़ने, दुश्मन समझ के। भगवान ने फिर देखा समभाव में आ गए। क्या दो अलग अलग, पहले तो आया तो दुश्मनी में, फिर वो सब छोड़ दूंगा। वो नहीं बेटा, गलत। ना तो छोड़ने से ना दुश्मनी करने से कार्य होने वाला है। तो संभाव से लड़, ये अधर्मी है। आज क्षत्रिय है नहीं, इसलिए अपने आप ज्यादा क्षत्रिय मत बनो। क्षत्रिय ब्राह्मण की बात सुन के कार्य करते थे, और ब्राह्मण आसक्त नहीं होता। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जाने वो ब्राह्मण है। सिर्फ नाम से ब्राह्मण कहाँ हो गए? गलत है ये। हमारे गीता के अंदर आया स्पष्ट, भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है। गुना कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों का विभाजन किया है। मेरे पिताजी कहते थे मैं ब्राह्मण हूं, मैं 3 लाख तो बंदूक लेके घूमते हो, आर्मी के ऑफिसर हो। आप ब्राह्मण कहां से हो? क्षत्रिय हो। अब बताइए, सही बात है। मेरे दादाजी कमिश्नर थे पूरे पंजाब के, पंजाब विभाजन किया। जो टीचर है, सीरियस टीचर, मैं क्या करूं, सत्य बोलना पड़ता है। जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। प्रॉब्लम तो ये भी आती है कई बार। ऐसा टीचर नहीं है, बिल्कुल टीचर है जो सही में शिक्षा देना चाहता है। वो संतोषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतोषी। मेरे को अभी तक याद है, कानून में पढ़ते थे तभी कोई टीचर ऐसे होते थे, उनसे कहो सर ट्यूशन। अरे बेटा ऐसे आ जाए करो घर पे। क्या है ट्यूशन? आज कोचिंग सेंटर क्या है ये बताइए आप? धंधा है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। उन लोगों को जो कर रहे हैं ना वो, उनको अगले जन्म में क ख ग नहीं पता लगेगा क्या होता है। वो ऐसे विवाह में पैदा होंगे, वो बोल सके भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। एजुकेशन बिकाऊ नहीं है। हम नहीं चार्ज करते। हम बोलते सुन लो, ब्राह्मण दान से जीता है, क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से और शूद्र तनख्वाह से। ये बताया गया। अब दान में मैं कैसे बोल सकता हूं कि लाख रुपया दो, जो इच्छा दो, नहीं देना मत दो। उसका काम है संतोषी होना। ऐसी क्षत्रिय का काम, ऐसी वैश्य का काम, ऐसी शूद्र का काम। शूद्र को छोटा बचा लो, मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, मैं वैश्य के नीचे काम कर रहा था, उसमें कौन सा छोटा हो गया? ये गलत है, एकदम गलत। इस पर आज की डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और इतना बता दूं आपको कि आप सर्वोदय हरे कृष्ण महामंत्र जोड़िए तो चलते फिरते। प्रभु जी टेंशन क्यों करते हो? टेंशन तो बताऊं क्या है? जो हुआ नहीं, जो दुख हुआ नहीं, उसको टेंशन कहते हैं। जो दुख होता नहीं है उसको टेंशन कहते हैं। कल क्या होगा? अभी जब हो, हमारा तो पुरानी कहावत है, नाई से कह रहे हो अरे कितने बाल है, बोले काट रहा हूं, सामने आ जाएंगे। हाँ, टेंशन प्रभु जी। एक डॉक्टर से बात हुई तो देखा, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। उसका भय जो हुआ नहीं है। क्यों करते हो? अपना कार्य करो, कल होगा जो देखा जाएगा। जब आएगा तो देखोगे ना। प्रभु जी पहले टेंशन में बैठे हो। और 99% लोगों की नेगेटिव होती है। और क्या होगा? अरे जो होगा जो सो। तो ये 2 चीजें करिए। givegita.com पे जाइए, आपको एक ये बुक दे रहे हैं, उसके पीछे लिखा हुआ है givegita.com। आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है, कोई टेंशन नहीं है। ऑडियो वीडियो दोनों है।
ज़्यादातर वीडियो के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। यहाँ पहले ही बोला, पर तो फिर से एक बार बोल दूँ कि गुस्से भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डांटना और एक होता है गुस्सा करना। जो कार्य, जो गुस्सा मेरा काम नहीं हुआ, मेरी इंद्र तृप्ति नहीं हुई, उसके लिए आए, वो गलत है। उसको कहते हैं काम रोष। और जो दूसरे के लिए भला किया जाए, भले के लिए किया है, उसको कहते हैं क्या? धर्म रोष। वो धर्म रोष है। और शास्त्र कहते हैं गुरु, गुरु तुल्य लोग, माता पिता तुल्य लोग, और राजा मतलब जो अथॉरिटी हो, इनको अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए। कौन सा गुस्सा? डांटना, उनकी भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए। इसलिए गुस्सा आते तो मैं काफी डांटता हूं, क्योंकि अपनों को डांटा जाता है, गैरों पे गुस्सा किया जाता है। और भगवान तो गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं तो बीज देने वाला पिता तो मैं हूं। इसलिए यहाँ मैं विश्राम लूंगा। किसी का कोई प्रश्न होगा, मेरे को गुरु महाराज की हमारी आज्ञा है कि बोलो, और अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। हाँ जी, बोलिए प्रभु। हाँ जी। स्वभाव के मुताबिक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हाँ। किसी का स्वभाव जैसे कसाई है, हत्या का है, क्या उसे पाप नहीं लगेगा? हाँ, देखिए उसमें भी एक चीज है कि पहली बात तो बताऊं, यहां मतलब क्या है स्वभाव का। ब्राह्मण जब यज्ञ करता है तो भी जीवों को मारता है। जब ब्राह्मण क्या करता है, यज्ञ करता है, तो उसमें क्या होते हैं, बैठिए प्रभु, तो उसमें जीव हत्या होती है। अग्नि में कई कीटाणु जलते हैं, मरते हैं, उसका पाप उसको नहीं लगेगा। क्षत्रिय जब न्याय करता है तो क्योंकि वो भगवान नहीं है, तो कई बार न्याय भी, परंतु उसमें सब में चीजें क्या, सिंसियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर वो ब्राह्मण कर रहा है यज्ञ पैसे कमाने के लिए, तो उसको पाप लगेगा। ऐसी क्षत्रिय जो है, उसका कार्य है, राजा का कार्य क्या है, दंड देना। तो अगर गलती से गलत दंड दे जाता है, परंतु उसका ऐसा कोई मानसिकता नहीं थी, तो उसको ही लगेगा। तीसरा वैश्य जो है प्रॉफिट में जीता है। कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसे दे दो बगैर प्रॉफिट के, कैसे दे दे भाई? परंतु कई बार उससे वैश्य जो है पूछते हैं कि हम क्या करें। पहले देखो, वैश्य का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो कहे वो दे, जो कहे वो दे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट कितना लेता है, सिर्फ होल्डिंग नहीं करे, जमाखोरी होती है वो नहीं करनी चाहिए, और वो भी एसेंशियल आइटम की, जो कि दिन बनिए, उससे पाप लगेगा उसको। उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उससे उसको पाप लगेगा। अब आपने जो, और शूद्र अपने मालिक की आज्ञा पालन करने के लिए कई बार मालिक गलत बोलता है, तो उसका पाप भी किसको जाएगा, मालिक को जाएगा। जैसे कि बात आ गई पाप की, तो ध्यान रखिएगा, जो पति पुण्य करता है उसका 50% पत्नी को जाता है, और पत्नी जो पुण्य करती है उसका 1% भी पति को नहीं जाता। वो जो पाप करती है, पत्नी जो पाप करती है, उसका 50% पति को जाता है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, शास्त्रों का कथन है बड़ा क्लियर। लीडर बनोगे तो बेटा जूते भी खाओगे, बड़ा सिंपल है। और आज मजे का बात ये देखता हूं कि सत्संगों के अंदर पति नाराज है, चिंता मत करो, अगले दिन में गधा घोड़ा बनेगा, तो अपनी भक्ति करो, चुपचाप निकल जाओ। क्योंकि ये नॉलेज पति माता पिता को पहले गुरु बताया गया। भगवान ना तो थे वो है, ना है, ना कभी होंगे। माता पिता गुरु तुल्य होते हैं। क्या होते हैं? गुरु तुल्य। उन्होंने अपने गुरु का कार्य नहीं किया। अब आपने जैसे कहा कसाई है, तो कसाई को भी अगर वो जानवरों को मार रहा है इस इंटेंशन से कि बहुत मारूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, तब वो भी गया। परंतु अगर वो कसाई का धंधा कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में, सिर्फ ये वेदों में है, ये जो तमोगुणी लोग हैं ना, इनके लिए बताया गया है कि वो क्या करेगा, बलि करेगा। परंतु हकीकत में हमारे शास्त्रों में कसाई नाम की चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में यह है कि आपको अमावस्या के दिन काली देवी के सामने जाकर बकरे की बलि चढ़ानी होगी, और उसमें
मंत्र में आता है मामसा कि हे बकरे अगले जन्म में मैं तू बन रही हूं और तू मैं बनूंगा, तू मुझे काट रही हो। ये उस मंत्र का मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। ये ब्राह्मण का कार्य था बताना। ये किसका कार्य था? ब्राह्मण का कार्य था बताना यजमान को, परंतु आज वो बताता नहीं है, सोचता मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कसाई जो बताते हैं वो बेसिकली ये, क्योंकि ऐसे किसी भी धर्म में अगर आप देखेंगे, किसी भी जो नॉन वेजिटेरियन वाले भी हैं, क्रिश्चियंस का भी, उनके सिर्फ 12 जगह है विश्व के अंदर जहां की वो काट सकते हैं। तो बदमाशों ने क्या कर दिया, उसको कॉमर्शियल बना दिया। और इस्लाम में भी क्या है, उसका हलाल किया जाएगा, अब काट के नहीं खा सकते ऐसे। इसी तरीके से वेदों के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल के लोग जो है तमोगुणी जिन्हें कहते हैं, जैसे शराब, भैरव जी को लगाओ, कुछ छीटा लगाते बदमाश, अरे 3/4 भैरव जी को दो, पिएगा कोई? वो लोग बस पीता जाता सारा भैरव जी चले जाते हैं। तो ये लाइसेंस है, क्या है प्रभु जी? लाइसेंस का मतलब नहीं हो। और ये ब्राह्मण अगर बताएगा उनको कि ये गलत है तो क्या करेगा? वो छोड़ेगा। इसीलिए प्रभु जी ये चारों के चारों अगर भोग के इरादा से करेंगे तो फंस जाएंगे चारों। ब्राह्मण पैसा कमाने के लिए झूठ बोलेगा, सत्य का साथ नहीं देगा। क्षत्रिय राज्य बढ़ाने के चक्कर में, धर्म को बढ़ाने के चक्कर में नहीं, राज्य बढ़ाने के चक्कर में कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूं, गलत। वैश्य कमाने के लिए क्या करे? उल्टे सीधे कार्य करे। इसी तरीके से चाहे वो कसाई हो जो भी हो, परंतु कई लोग होंगे परंतु कसाई का कर्म इतने अच्छे नहीं होते जो उसको कसाई बनना पड़ता। परंतु वो ज्यादातर अगर भक्त टाइप का हो तो आपने से अपने वो थे, क्या नाम था, तो बेसिकली कसाई थे शुरू में, परंतु अंत तक कसाई नहीं कर चले। परंतु उनका वो क्या था, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उनको वो कार्य करना था। और वो पिछले जन्म के कर्म हमारी गीता कहता समझ में नहीं आएंगे, परंतु ये हो सकता है कि क्या पिछले जन्म में इन बकरों ने काटा हो उनको कुछ जन्मों के अंदर, तो इस जन्म में वो अपना हिसाब बराबर करने आए हो। तो बस इसमें एक्स्ट्रा नहीं, किसी चीज में भी साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, लास्ट में मैं भी भूखा ना रहूं और साधु